तो दोस्तों इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र वन वन भटकते हैं और सीता माता की खोज में चल पड़ते हैं। भटकते भटकते प्रभु को वन में श्री हनुमान जी और सुग्रीव मिल जाते हैं। तो यहीं से प्रभु की जीवन लीला आगे को चलती है और सीता माता की खोज के लिए शुरू होते हैं भगवान के भक्त। तो दोस्तों भगवान राम पर इतनी आस्था है इन मात्र शक्तियों की, इतने ठंड में भी ये लोग यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं और यही आस्था हमारे हिंदू धर्म में है भगवान राम के चरित्र को देखने की। हे सखा, तुम इस वन में किस कारण रह रहे हो? हे नाथ, बाली और मैं दो भाई थे। हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। एक दिन एक राक्षस हमारे राज्य में घुस आया। भाई बाली उस राक्षस के वध के लिए उसके पीछे गई। वो राक्षस एक गुफा में घुस गया। भाई बाली उस राक्षस को मारने हेतु उसी गुफा में चले गए। 15 दिनों तक मैंने भाई बाली का उस गुफा के बाहर इंतजार किया। प्रभु जब गुफा से अत्यधिक रक्त की गंगा बहने लग गई तो मैं समझा भाई बाली मारा गया और वह विशालकाय राक्षस गुफा से बाहर निकलकर मुझे भी मार डालेगा। 20 दिन बाद मैंने उस गुफा के बाहर एक विशालकाय पत्थर लगा दिया। हे प्रभु, कुछ दिनों बाद भाई बाली बाहर आया और मुझे बहुत मारा और मेरी पत्नी को भी छीन लिया। तब से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि मुनियों के साथ के कारण भाई बाली इस पर्वत पे नहीं आ सकता। बाली और सुग्रीव में युद्ध हुआ। उनकी पत्नी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, फिर भी बाली नहीं मानता है। मैं खोल लो। पर बाली नहीं मानता है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है।
इस युद्ध में भी बाली सुग्रीव को बहुत मारता है, पर सुग्रीव किसी तरह से प्राण बचाकर भागकर श्री राम भगवान के दरबार में आता है। राम जी पास फिर आए। सुग्रीव आता है, भगवान से कहता है कि आपने मुझे मरवा दिया। तब भगवान कहते हैं कि एक ही रूप होने के कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। लो ये माला पहन कर जाओ। बाहर निकल, फिर से मुझसे युद्ध कर। मार खा के फिर से आ गया। दोनों से फिर युद्ध होता बाली और सुग्रीव में। भगवान प्रभु ने भयंकर द्वंद्व युद्ध होता है उनके दोनों के बीच में। भगवान प्रभु ने फिर सुग्रीव को हारते देखकर अपना बाण चला दिया और बाली मारा जाता है। बाली के मारे जाने के बाद सुग्रीव को राजा और बाली के बच्चे अंगद को युवराज बनाते हैं प्रभु श्री राम। सुग्रीव, आज से तुम कपिदल के राजा हो और अंगद युवराज। तब हनुमान जी अंगद से प्रार्थना करते हैं कि मैं सीता माता की खोज में निकलूं। राम भगवान की मदद करने के लिए सीता माता की खोज में निकलते तब जामवंत श्री हनुमान जी को समझाते हैं, शांत शांत हनुमान जी, हम भी आपके साथ हैं। तब हनुमान जी लंका नगरी में पहुंच जाते हैं और विभीषण मिल जाते हैं उन्हें। वो सीता माता की खोज में मदद करते हैं उनकी। विभीषण जी के द्वारा बताया जाता है कि सीता माता पंचवटी में रखी गई है। तो दोस्तों आगे देखिए सीता माता जी को
त्रिजटा के साथ पंचवटी में रखा गया था। फिर रावण का प्रवेश होता है जो सीता माता को धमकाने की कोशिश करता है। समझे तू राजे कुमारी, समझे तू राजे, तेरे दर से तू मैं आयु यहाँ, से पूजा मैं हृदय से तेरे, से पूजा मैं हृदय से तेरे मोहे दे सारे धूल, जय बजरंगबली। दिखाता किसे तुझे होने तुझे खबर ही नहीं, अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे तुझे होने की खोज खबर ही नहीं, तू जो सोने की लंका कमाने करे, तू जो सोने की लंका कमाने करे, मेरे आगे वो मिट्टी का घर भी नहीं, मेरे आगे वो मिट्टी का घर भी नहीं। तब सीता माता के साथ पंचवटी में त्रिजटा का संवाद होता है। इसको भी सासा ही है, इस चमक का है ना, फुलाने की शादी भी आ जाएगी, कुंडल की रूप में आ जाएगी वो, इसको भी दे थोड़ी आग ला दे मोरे बहना रे बहना, थोड़ी आग ला दे, आग ला दे, लकड़ी ला दे और बना दे चीता, आग ला दे, लकड़ी ला दे और बना दे चीता, उस चीते में जान लूं मैं सभी के लाऊं। तब सीता माता विलाप करती हैं और त्रिजटा से कहते हैं कि बहना थोड़ी आग ला दे, लकड़ी ला दे और बना दे चीता। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आगे को और भी रिश्ते दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है एक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय श्री। और आगे को अब सीता माता विलाप करती हैं और श्री राम भगवान के विरह में व्याकुल होकर तभी हनुमान जी का प्रवेश होता है और हनुमान जी श्री राम की निशानी चूड़ामणि जो आकाश से फेंकते हैं सीता माता की तरफ। तब सीता माता कहती हैं, ये चूड़ामणि कहाँ से आई और इसे कौन लाया? आप प्रकट क्यों नहीं होते हैं जो मेरे पति की निशानी लाए हैं? तो फिर हनुमान जी प्रकट होते हैं।
सीता माता से आज्ञा लेकर बजरंगबली हनुमान ने अशोक वाटिका में से सारे फल खा के और अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। तो फिर राक्षस मेघनाद आता है और हनुमान जी को नाग फांस में बांध के लिए बंदी बना। अरे दुष्ट बंदर, तू कौन है? अरे सट, मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। डाली डाली दौड़कर दिखलाता चाल रे बंदर, क्या दिखलाता चाल रे बंदर, बांधी करता हूँ अभी। मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ, मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ। अरु मेघनाथ नाम मेरा, अरु मेघनाथ है नाम मेरा। शत्रु पर रण में जय पाना सदा रहा है काम मेरा। मैं लोक नहीं ऊंचाऊंगा, सन्मुख सीमा पिताजी के बांधी करके लिटाऊंगा। तेरा मेरा संग्राम ही क्या, तेरा मेरा संग्राम ही क्या। मैं तुझको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से मेघनाद हनुमान को बंदी बना देता है। तो इस प्रकार से हनुमान को मेघनाद बंदी बना देता है और रावण के दरबार में ले जाता है और लंका दहन का टाइम आ जा रहा बंदी करके। चलो आज तुम्हारे बाप के दरबार को भी देख लेता। तो दोस्तों इस तरह से लंका दहन का टाइम आ जाता है और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं और लंका को भस्म कर देते हैं हनुमान जी।